देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 8.1 का। कह रहा है सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। कह रहा है सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी कि आपको यह शो करना है कि एक स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वे इक्वल होते हैं और वे एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिएगा, हम ड्रा करते हैं एक फिगर, और ये एक स्क्वायर का फिगर हम ड्रा करते हैं। तो देखिएगा, स्क्वायर क्या बाउंड करता है, इसके ऑल साइड इक्वल होते हैं और ऑल एंगल परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिएगा, ये आपका स्क्वायर ABCD होगा। इसमें देखिएगा, ये BD आपका एक डायगोनल है और एक डायगोनल आपका AC है। ये आपके दो डायगोनल है, ये ईच अदर पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट O पर। तो देखिएगा, आपको रिप्रेजेंट करना है AC इक्वल टू BD। आपको शो करना है AC इक्वल टू BD। तो देखिएगा, फर्स्ट वाला आप लिख सकते हैं कि क्या चीज दिया है। तो गिवन में देखिएगा आप लिख सकते हैं स्क्वायर ABCD, यही दिया है ना, स्क्वायर ABCD दिया है। अब स्क्वायर जब ABCD दिया है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है इसके ऑल साइड इक्वल होते हैं और ऑल एंगल 90 डिग्री के होते हैं। देखिएगा, हमको क्या चीज प्रूव करना है। अब प्रूफ में देखिएगा, हमको प्रूव करना है AC इक्वल टू BD एंड AC परपेंडिकुलर BD एंड AO इक्वल टू CO, BO इक्वल टू ये चीज आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिएगा, हम प्रूव करते हैं। अब देखिएगा, जब हम प्रूव करते हैं तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ इस ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD को लेते हैं। किसको? ट्रायंगल। देखिएगा, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, इन दोनों ट्रायंगलों में देखिएगा AB इक्वल टू BC होगा। इसको आप लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। इसी प्रकार से देखिएगा, आप लिख सकते हैं एंगल ADC इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका होगा एंगल ऑफ स्क्वायर। एनी डाउट? और एक चीज देखिएगा, आप थर्ड साइड DC इक्वल टू CD लिख सकते हैं और ये आपका होगा कॉमन साइड। तो देखिएगा, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको साइड एंगल साइड फाइंड हो गया। सो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD, और ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है SAS कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। ध्यान दीजिएगा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑलरेडी क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं AC इक्वल टू BD और ये इक्वल होगा करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, यानी CPCD से। एनी डाउट? फर्स्ट पॉइंट आपका था, ये आपका प्रूव हो गया कि इसके दोनों डायगोनल क्या है? इक्वल है।
इसके दोनों डायगोनल क्या है? एनी डाउट? एक चीज देखिएगा, यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BBC, और ये भी होगा किससे? CPCD से, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एनी डाउट? एनी डाउट? देखिएगा अब हम क्या करते हैं, अब हम अपोजिट ट्रायंगल को लेते हैं, चाहे AOD और COD को ले या फिर AOB और COD को ले, हमने अपोजिट ट्रायंगल को लेते हैं। तो देखिएगा आप लिख सकते हैं नाउ ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिएगा, एक ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लेते हैं, यहां पर देखिएगा AC इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट O, सो वी कैन फाइंड द अपोजिट एंगल AOB एंड BOC आर इक्वल। यहां पर देखिएगा ये दो स्ट्रेट लाइन AC और BD इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, और यहां आप लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एनी डाउट? और देखिएगा एक चीज यहां पर हमने इस चीज को रिप्रेजेंट किया है, CAD इक्वल टू BCD, CAB इसको हम OAD भी पढ़ सकते हैं, सेम एंगल है CAB, इस एंगल की बात हो रही है, इसी को हम OAB भी पढ़ सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल AOD, OAB है इज इक्वल टू एंगल OBC होगा, OBC होगा। ये देखिएगा, ये हमने क्या किया है? प्रूव किया है। क्या किया है? प्रूव किया है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहां पर साइड AD इक्वल टू BC फाइंड होगा। आप लिख सकते हैं AD इक्वल टू BC, और ये लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा कंफर्म हो गया ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD में, इसमें देखिएगा एंगल साइड फाइंड हो रहा आपको। आप लिख सकते हैं ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB, और ये कॉन्ग्रुएंट होगा किससे? AAS कॉन्ग्रुएंसी से, यानी एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO, और ये दोनों इक्वल होंगे CPCD से। एनी डाउट? दूसरा पॉइंट आपका शो हो गया कि इसके डायगोनल ईच अदर बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट आपका शो हो गया कि डायगोनल क्या कर रहे हैं? ईच अदर बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हमको थर्ड पॉइंट शो करना है। थर्ड पॉइंट शो करना है कि ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। किस एंगल पर? राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिएगा अब हम क्या करेंगे, हम किन्हीं दो ट्रायंगल को ले सकते हैं, किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को ले सकते हैं जो अपोजिट ना हो। अभी तो हमने यहाँ अपोजिट ट्रायंगल को लिया था, लेकिन अब हम ऐसे किन्हीं भी दो ट्रायंगल को ले सकते हैं जो अपोजिट ना हो। तो देखिएगा हम अगर बात करें ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD की बात करें, आप लिख सकते हैं एन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। AOD और COD इनमें देखिएगा, क्योंकि AO इक्वल टू CO यह हमने प्रूव किया, यह हमने क्या किया? प्रूव किया है। और देखिएगा इसमें
AD इज इक्वल टू ये आपका CD होगा और ये होगा आपका साइड ऑफ स्क्वायर। और देखिएगा आगे हम डिफरेंट करते हैं, यहां पर ये DO जो है ये दोनों ट्रायंगल में, इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप लिख सकते हैं DO इज इक्वल टू DO और ये होगा कॉमन साइड। एनी डाउट? अब देखिएगा जब ये कॉमन साइड हो गए इन दोनों ट्रायंगल में, हमको साइड फाइंड हो गया, सो वी से दैट ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD और ये कॉन्ग्रुएंट हुआ यस कॉन्ग्रुएंसी से। देखिएगा जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD और ये इक्वल होगा किससे? एनी डाउट? अब देखिएगा यहां पर हमने ये चीज रिप्रेजेंट किया कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के क्या है? इक्वल है। तो देखिएगा ये आपका लाइन एंड पेयर है, ये आपका स्ट्रेट लाइन एंगल है, एक सीधी रेखा पर बनना है। आप लिख सकते हैं बट एंगल AOD एंड एंगल COD ये लाइन एंड पेयर हो गया। एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहां पर देखिएगा हम पहले ये शो कर चुके हैं कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। यहां पर हम देखिएगा AOD की जगह पर COD पुट कर सकते हैं या COD की जगह पर हम AOD पुट कर सकते हैं, इनके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर देखिएगा एंगल AOD प्लस एंगल AOD कर देते हैं तो ये 180 हो जाएगा। यहां देखिएगा ये दो एंगल AOD फाइंड हो जाएगा आपको, ये 180 के इक्वल होगा। 2 को अगर हम ट्रांसफर करते हैं, 2 को अगर सेकंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो एंगल AOD इक्वल टू हो जाएगा 180/2 इज इक्वल टू 90। अब चूंकि देखिएगा AOD इक्वल है COD के, तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। एनी डाउट? इसी प्रकार से आप इन एंगल्स को भी 90 शो कर सकते हैं। और शो क्या कर सकते हैं? इसका अपोजिट ये होगा तो ये 90 होगा, तो ये भी 90 हो गया, और इसका अपोजिट ये है तो ये 90 होगा तो ये भी 90 हो गया। एनी डाउट? Hence proved that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle. Any doubt? फिर से बता दे, देख लीजिएगा, कह रहा so that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle। इसमें देखिएगा कुछ नहीं किया गया है, जो दिया है स्क्वायर ABCD है, तो इस चीज को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। टू प्रूव में देखिएगा हमको क्या चीज प्रूव करना, हमको डायगोनल प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BD, और ये प्रूव करना है दोनों डायगोनल इच अदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी AD परपेंडिकुलर BD, AD परपेंडिकुलर BC, AC परपेंडिकुलर BD, AC परपेंडिकुलर BD एंड AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। ये चीज हमको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिएगा हमने क्या किया, फर्स्ट बार हम दो ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BCD को, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BCD को, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिएगा AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC होगा क्योंकि ये स्क्वायर के साइड है और स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो ये साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD और ये इक्वल टू 90 होगा क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल 90 के होते हैं, तो ये एंगल ऑफ स्क्वायर हो गया। यहां पर देखिएगा ये थर्ड साइड जो है इसको आप DC कहिए चाहे CD कहिए, इधर से पढ़ेंगे तो DC और उधर से पढ़ेंगे तो CD, तो दोनों सेम साइड है, तो ये आपका कॉमन साइड हो गया। और दोनों इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिएगा साइड एंगल साइड आपको फाइंड हो गया। जब साइड एंगल साइड फाइंड हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD और ये SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी साइड एंगल साइड रूल से। तो देखिएगा जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। AC इक्वल टू BD हो जाएगा CPCD से, और एंगल CAD इक्वल टू एंगल BDC होगा, ये भी CPCD से होगा। यहाँ देखिएगा फर्स्ट पॉइंट आपको शो करना था AC इक्वल टू BD, यहाँ पर हमने इस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया AC इक्वल टू
BD। अब सेकंड स्टेप में देखिएगा, हम इनमें से किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को लेंगे जो अपोजिट हो, किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को, आप किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को ले सकते हैं जो अपोजिट हो। तो यहां पर देखिएगा हमने दो ट्रायंगल लिया, AOD और COD, AOD और COD, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने लिया। इसमें देखिएगा एंगल AOD इक्वल टू COB, AOD इक्वल टू COB, और ये आपका होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां पर देखिएगा एंगल OAD इक्वल टू एंगल OBC। यहां पर हमने इस चीज को क्या किया है? प्रूव किया है। यहां पर हमने इस चीज को प्रूव किया है, एंगल OAD इक्वल टू एंगल OBC। यहां पर देखिएगा एंगल A है दोनों का, खाली लिखने का तरीका बदल गया, यहां से CAB लिखा गया था तो OAB लिख दिया गया, एंगल नहीं चेंज हुआ है। तो ये आपका एंगल OAD इक्वल टू एंगल OBC, ये प्रूव किया गया है। यहां पर देखिएगा AD इक्वल टू BC होगा, AD इक्वल टू BC होगा, ये होगा साइड ऑफ स्क्वायर। इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल AOD और COB कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे AA कॉन्ग्रुएंसी के रूल से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए, यानी AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO। ये CPCD से इक्वल हुए हैं। अब देखिएगा ये दूसरा पॉइंट आपको मिल गया, AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO। अब ये तीसरा पॉइंट हमको फाइंड करना है कि AC लंब BD है, समझ रहे हैं? अब इस चीज को शो करने के लिए हम देखिएगा किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को ले सकते हैं जिनका एक आर्म कॉमन हो। ऐसे दो ट्रायंगल्स को हम लेंगे जिनका एक आर्म क्या हो? कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिएगा इसका, इन दोनों ट्रायंगल को अगर लेते हैं तो इसका एक साइड कॉमन होगा, इन दोनों को लेके एक साइड कॉमन होगा, इन दोनों को लेके एक साइड, या इन दोनों को लेते हैं एक साइड कॉमन होगा। तो यहाँ पर देखिएगा हम ट्रायंगल AOD और COD को लेते हैं, AOD और COD को लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा DO कॉमन है, DO क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पर देखिएगा AO इक्वल टू CO हमने प्रूव किया है, AD इक्वल टू CD, AD इक्वल टू CD, ये स्क्वायर का साइड है तो ये ऑलरेडी इक्वल होंगे। DO इक्वल टू DO, ये DC है, हाँ DO है, DO इक्वल टू DO, ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो ये कॉमन साइड हो गया। और जब ये कॉमन साइड हो गया, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिएगा साइड आपको फाइंड हो गया। ये ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा COD के, और ये कॉन्ग्रुएंट होगा यस कॉन्ग्रुएंसी के रूल से। तो देखिएगा जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, और इस तरीके से एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD हो गया, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD हो गया। ये CPCD से हुआ। बट यहां पर देखिएगा एंगल AOD एंड एंगल COD स्ट्रेट लाइन एंगल है या लीनियर पेयर है, जो भी आप कह लीजिए, ये लीनियर पेयर आप कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल कह सकते हैं। तो यहां पर इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। बट यहां पर एंगल AOC इक्वल टू COD, तो हम क्या करते हैं, AOC की जगह पर COD पुट करें, चाहे COD की जगह पर AOD पुट करें। हमने COD की जगह पर AOD पुट कर दिया और इस प्रकार से हमको फाइंड हो गया 2 एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल AOD इक्वल टू 180/2 या 90 डिग्री। जब एंगल AOD इक्वल टू 90 फाइंड हो गया तो AOD इक्वल टू COD है, इसलिए AOD इक्वल टू COD इक्वल टू 90 डिग्री। Hence prove the diagonal of square are equal and bisect each other at right angle. क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है so that if the diagonal of the quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, कह रहा है so that दर्शाइए कि if the diagonal of the quadrilateral, यदि एक quadrilateral के diagonals आर इक्वल बराबर है एंड बाइसेक्ट इच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में काटते हैं एट राइट एंगल समकोण पर, देन इट इज ए स्क्वायर। तो यह एक स्क्वायर होगा। इस चीज को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिएगा हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करते हैं, ABCD। देखिएगा ये एक क्वाड्रिलेटरल ABCD हमने ड्रा किया है। इसमें कह रहा है कि इसके दोनों डायगोनल इक्वल है, ये कह रहा है कि इसके दोनों डायगोनल इक्वल है और एच अदर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, एच अदर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है आपको ये रिप्रेजेंट करना है, आपको ये शो करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है।
समझ में आ रहा है? तो देखिएगा इसमें ये चीज आपको मालूम है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री है ये चीज, और ये दोनों डायगोनल जो है ये दोनों इक्वल है। तो जब इक्वल है तो इसके ये चारों पार्ट आपस में इक्वल होंगे। जब दोनों डायगोनल इक्वल है तो दोनों डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ये चारों पार्ट एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहां पर देखिएगा फर्स्ट कॉलम को शो क्या करना है, इसको स्क्वायर शो करने के लिए इसके ऑल साइड को इक्वल करना है। इसके ऑल साइड को यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA आपको शो करना है। और तीसरा चीज ये जान लीजिए कि इसके एंगल 90 डिग्री शो करने हैं। इसके एंगल 90 डिग्री शो करने हैं। एक चीज को दिमाग में रखिएगा। देखिएगा हम क्या करते हैं, हम इस ट्रायंगल को मान लेते हैं पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हम ट्रायंगल AOD और BOC को देखते हैं। ट्रायंगल AOD और BOC को देखते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम शो कर लेते हैं कि क्या चीज इसमें दिया है। तो गिवन में देखिएगा एक क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AC is equal to BD and AC perpendicular BD and AO is equal to CO और BO is equal to DO। ये तो आपका गिवन है, ये दिया हुआ है। देखिएगा हमको प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है ABCD इज ए स्क्वायर। एनी डाउट? ये चीजें आपको क्वेश्चन से मिल जाएंगी, समझ रहे? अब इसमें देखिएगा हम प्रूव करते हैं। अब जब प्रूव करेंगे तो देखिएगा जैसे मैंने बताया इसमें अपोजिट ट्रायंगल को हम लेते हैं, किसी भी अपोजिट ट्रायंगल को लेते हैं। तो देखिएगा ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC में देखिएगा AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल DO इज इक्वल टू BO। क्यों? यहां पर आप लिख सकते हैं एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB। AOD B को नहीं COB है, C को B। वैसे BOC भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके ये सभी पार्ट इक्वल हैं, समझ रहे? तो यहां पर देखिएगा AOD इक्वल टू COD इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिएगा ये आपका गिवन है, ये देखिएगा ये भी आपका गिवन है। और देखिएगा आप लिख सकते हैं DO इज इक्वल टू BO और यह भी आपका गिवन है, दिया हुआ क्वेश्चन में। अब देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको साइड एंगल साइड फाइंड हो गया। क्यों? दोनों ट्रायंगल्स में देखिएगा साइड एंगल साइड फाइंड हो गया। So we say that triangle AOD is congruent triangle COB by SAS congruency। ये देखिएगा ये congruent हो गए SAS congruency से, साइड एंगल साइड congruency से ये congruent हो गए। ध्यान दीजिएगा जब ये congruent हुए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वे इक्वल होंगे। यानी आप कह सकते हैं एंगल OAD इक्वल टू एंगल OCB होगा और ये होगा CPCT से, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। हाँ COB है, COB
तो ये देखिएगा ओ ए डी इज इक्वल टू सी ओ सी डी, ओ ए डी इज इक्वल टू ओ सी डी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया ना। अब देखिएगा जब ये इक्वल हो गया तो एक चीज आप ये भी शो कर सकते हैं, एक चीज यहां पर हम इसको पहले एंगल ना शो करके, जब ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो आप इस चीज को लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू CB, साइड भी तो इक्वल होंगे, AD इज इक्वल टू CB, ये आपका CPCD से इक्वल होगा करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। और इसी प्रकार से देखिएगा ये इक्वल होगा एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OCB, और ये भी आपका CPCD से इक्वल होगा। लेकिन देखिएगा लिखेंगे बट एंगल OAD एंड एंगल OCB इज angle OAD and angle OCB is alternate interior angle, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देखिएगा ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो वी से दैट AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, एनी डाउट? यहां तक क्लियर हुआ? अपोजिट साइड का एक पेयर हमने पैरेलल और इक्वल रिप्रेजेंट किया। यहां पर देखिएगा ये इक्वल है और यहां पर यही पैरेलल है। अपोजिट साइड का एक पेयर हमने पैरेलल और इक्वल रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब हमको सेकंड पेयर पैरेलल और इक्वल रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए देखिएगा हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ले सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा हम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल, यहां इन लिख लीजिएगा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, इसमें देखिएगा AO इक्वल टू CO, ये आपका दिया हुआ है, और देखिएगा एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये भी आपका गिवन है, दिया हुआ है। आगे देखिएगा आप लिख सकते हैं BO इक्वल टू DO, और ये भी आपका गिवन है, दिया हुआ है ना। अब देखिएगा ये दोनों ट्रायंगल भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी आप कह सकते हैं ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC, और ये कॉन्ग्रुएंट होगा यस कॉन्ग्रुएंसी से। देखिएगा जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि आप लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD, ये होगा CPCD से, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और देखिएगा इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, और ये भी होगा CPCD से, एनी डाउट? देखिएगा यहां पर भी आप यही लाइन रिप्रेजेंट करेंगे कि बट एंगल OAB एंड एंगल OCD इज alternate interior angle, alternate interior angle, so इसलिए AB पैरेलल होगा CD के, AB पैरेलल होगा। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर मैंने एक पेयर को, अपोजिट साइड के एक पेयर को हमने पैरेलल और इक्वल शो किया, यहां पर हमने अपोजिट साइड के दूसरे पेयर को पैरेलल और इक्वल शो किया। एनी डाउट? अब देखिएगा अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसे दो ट्रायंगल्स को लेते हैं जिनका एक साइड उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, समझ रहे हैं? क्योंकि यहां अब हमको दो संगत कोणों को इक्वल शो करना है, तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं
ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओडी। इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओडी की बात हो रही है। इसमें देखिएगा आप कह सकते हैं BO इक्वल टू DO, ये आपका गिवन है, ये आपका दिया हुआ है। आगे देखिएगा आप लिख सकते हैं एंगल BOA इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यह भी आपका दिया हुआ है। और देखिएगा AO इक्वल टू AO, ये आपका कॉमन साइड होगा। कॉमन साइड देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको साइड एंगल साइड फाइंड हो रहा है। आप कह सकते हैं सो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD के, और ये होगा SA। देखिएगा जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी कि AB इक्वल टू AD हो गया, और ये हो गया CT से। यहाँ देखिएगा हमने अपोजिट साइड्स के पेयर को पैरेलल और इक्वल शो किया है। यहाँ देखिएगा यहाँ पर हमने इसके संगत भाग को, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को क्या किया, इक्वल किया है। तो यहाँ पर ये साइड इस साइड के इक्वल है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हमने शो किया है AD इक्वल टू BC, अब यहाँ पर हमने शो किया AD इक्वल टू AB, तो AD इक्वल टू AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD हो गया, यानी चारों साइड इक्वल हो गए, इक्वल हो गए ना। और देखिएगा यहाँ पर मैंने शो किया है AD पैरेलल टू BC, यहाँ पर मैंने शो किया है AB पैरेलल टू CD, यानी इसके अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल भी है और इसके ऑल साइड इक्वल है। अब हमको एक चीज शो करना है कि इसके ऑल एंगल 90 है। क्या चीज शो करना है, ऑल एंगल 90 है, क्योंकि अभी तक मैंने जो शो किया है ये प्रॉपर्टी आपकी समचतुर्भुज की है, रैम्बस की है। ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी रैम्बस में भी होता है। और रैम्बस और स्क्वायर में अंतर, डिफरेंस इतना है कि स्क्वायर का बाउंड होता है कि इसके ऑल एंगल 90 होंगे, लेकिन रैम्बस में ये बाउंडेशन नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके हम ऑल एंगल को 90 शो करेंगे। इसके लिए देखिएगा एन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD। देखिएगा अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं और इस ट्रायंगल को लेते हैं, समझ में आ रहा है बेटा। तो देखिएगा अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, इसमें देखिएगा पहले ही हमने शो कर दिया है AD इक्वल टू BC, ये हमने प्रूव किया है। ये हमने प्रूव किया है AD इक्वल टू BC। और देखिएगा AC इक्वल टू BD, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। AC इक्वल टू BD, ये आपका प्रश्न में ही दिया है। और देखिएगा DC जो है ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं DC इक्वल टू CD, और ये होगा कॉमन साइड। क्या होगा, अब देखिएगा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय यस से आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD, और ये होगा यस कॉन्ग्रुएंसी से। एनी डाउट। अब देखिएगा जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD होगा, यानी ये कोण इस A एंगल इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्या हो गया, लेकिन लिखेंगे बट एंगल ADC एंड एंगल BCD एक को इंटीरियर एंगल, सो
जब ये इंटीरियर एंगल हो गए तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं एंगल ADC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर देखिएगा दोनों एंगल सेम है, तो यहां पर हम ADC की जगह पर BCD और BCD की जगह पर ADC रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल ADC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, या दुई एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल ADC आपको प्राप्त हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। और देखिएगा ADC इज इक्वल टू BCD है, तो ये हो जाएगा एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से देखिएगा इस तरीके से देखिएगा ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। थोड़ा सा लेंथी हुआ है क्योंकि इसमें कई चीजें आपको प्रूव करनी थी। ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या करने के लिए? स्क्वायर रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसा कि इसमें जो जो दिया है प्रॉपर्टी, वह सब प्रॉपर्टी आपका राइम्बस में मैच करता है, यानी कि राइम्बस के भी डायगोनल ईच अदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। राइम्बस के डायगोनल भी ईच अदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि राइम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ये बाउंडेशन नहीं होता है, इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो यहां पर हमको ऑलरेडी इसके ऑल एंगल 90 शो करना था, इसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल शो करना था। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जब हमने अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल और इक्वल शो कर दिया तो हम इसी प्रकार से लिख सकते थे, सिमिलरली AB इज इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल टू, तो ये इतना आपका माइनस हो जाता। ये जो हमने लिखा है, जब हम यही लिख देते कि ये AD पैरेलल टू CD हो गया ना, और AD इज इक्वल टू CD हो गया, तो नीचे हम लिख सकते थे सिमिलरली AB इक्वल CD एंड AB पैरेलल टू CD। तो ये इतना आपका क्या होता? कट जाता। खैर हमने काटा नहीं है, हमने स्टेप टू स्टेप आपको बताने का प्रयास किया है कि कहीं से भी यदि आप देखें तो आपको ये ना लगे कि ये चीज मेरे समझ में नहीं आया। तो देख लीजिएगा कहीं भी अगर समस्या होती है तो निश्चित आप पूछ सकते हैं। इसमें देखिएगा ये आपका देखिएगा कह रहा है सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। कह रहा है कि यदि क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल इक्वल हो और एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हो तो शो कीजिए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो स्क्वायर होगा। तो इसमें देखिएगा गिवन में आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है, इसके डायगोनल AC इक्वल टू BD दिया हुआ है, और कह रहा है इसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी AC परपेंडिकुलर टू BD, और ये चीजें दिया है बाइसेक्टर है, तो AO इक्वल टू CO इक्वल टू AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO। एक चीज मैं आपको बता दूं, हमको प्रूव करना है ABCD इज ए स्क्वायर। देखिएगा हमने क्या किया, ट्रायंगल AOD और COB को लिया, ट्रायंगल AOD और COB इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लिया। इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा AO इक्वल टू CO दिया है और DO इक्वल टू BO दिया है। यहाँ पर देखिएगा ये एंगल 90 दिया है तो ये भी 90 होगा। तो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगलों में हमको यस भुजा कोण भुजा प्राप्त हुआ। भुजा कोण भुजा से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो गए? इक्वल हो गए, यानी AD इक्वल टू BC हो गया। AD इक्वल टू BC हो गया। एक चीज और देखिएगा, जब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए तो एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OCB के। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम शो करेंगे कि बट एंगल OAB एंड एंगल OCB an alternate interior angle, so AD parallel to BC, AD parallel to and out। अब इसमें देखिएगा हमने AD बराबर BC और AD समांतर BC इन दोनों चीजों को शो किया है। AD is equal to BC and AD parallel to BC, ये दो पॉइंट हमको शो हो गए। अब देखिएगा हम दूसरे स्टेप पर आते हैं। अब हम नेक्स्ट
अपोजिट के ट्रायंगल को लेते हैं। अब देखिएगा हम AOB और COD ट्रायंगल को लेते हैं। AOB एंड DOC इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC देखिएगा AO इक्वल टू CO ये गिवन है। AO इक्वल टू CO, AO इक्वल टू CO, ये एंगल 90 है, ये भी 90 है। BO इक्वल टू DO, यानी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा और वो कॉन्ग्रुएंट होगा यस A यस से, यानी साइड एंगल साइड से। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए, यानी AB इक्वल टू DC हो गया। AB इक्वल टू, और एक चीज देखिएगा इसका एंगल OAB, यानी ये एंगल इक्वल हो गया OCD के, यानी इस एंगल के। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। यहां पर देखिएगा इस चीज को लिखेंगे बट एंगल OAB एंड एंगल OCD इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो AB पैरेलल टू DC। अब ये आपको मिल गया कि इसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है। अब हमको दो करस्पॉन्डिंग साइड्स को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिएगा हम क्या किए, किसी भी दो ट्रायंगल को ले सकते हैं जिनका एक साइड कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिएगा हम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD को रिप्रेजेंट करते हैं। इस ट्रायंगल में देखिएगा ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD में, इसमें देखिएगा BO इक्वल टू DO ये गिवन है। एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90 ये दिया हुआ है। देखिएगा ये एंगल 90 दिया हुआ है। ये साइड देखिएगा दोनों में कॉमन है, यानी AO इज इक्वल टू AO होगा, ये कॉमन है। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिएगा आपको साइड एंगल साइड मिल रहा है, अतः ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD होगा और ये कॉन्ग्रुएंट होगा यस A यस से। तो देखिएगा जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके इक्वल होंगे, यानी AB इक्वल टू इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया गया है तो AB इक्वल टू AD हो गया। AB इक्वल टू AD हो गया। अब देखिएगा इसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है और इसके कॉन्स्टिट्यूटिव साइड भी इक्वल फाइंड हो गए। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हमको ऑल एंगल 90 रिप्रेजेंट करना है। ऑल एंगल, ये चीज हमको फाइंड हो गया कि इसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है और कॉन्स्टिट्यूटिव साइड इक्वल है। कॉन्स्टिट्यूटिव साइड इक्वल है, अपोजिट साइड भी इक्वल है, पैरेलल है। तो यहां पर देखिएगा ये सब साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, अपोजिट साइड पैरेलल हो गए। इतना चीज शो हो गया। अब खाली एक चीज शो करना है कि इसके एंगल 90 डिग्री है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD। इस ट्रायंगल को लेते हैं और इस ट्रायंगल को लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा AD इक्वल टू BC, इस चीज को हमने रिप्रेजेंट किया है पहले ही। दूसरा पॉइंट देखिएगा AC इक्वल टू BD, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट देखिएगा DC इक्वल टू CD, ये दोनों ट्रायंगल में है। इस ट्रायंगल में भी ये साइड है और इस ट्रायंगल में भी ये साइड है, तो ये कॉमन साइड होगा। तो यहां पर देखिएगा ये आपको यस से ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BCD के। ये यस यानी साइड कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हुआ। जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी एंगल ADC इक्वल टू होगा एंगल BCD के। एंगल ADC इक्वल टू होगा एंगल BCD के और ये इक्वल होगा CPCD से। किससे इक्वल होगा, CPCD से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम शो करेंगे। बट एंगल ADC एंड एंगल BCD is co-interior angle, so the sum of both angle is equal to 180 degree। ये होगा एंगल ADC प्लस एंगल BCD is equal to 180 डिग्री। यहाँ पर देखिएगा चूंकि हम पहले ही रिप्रेजेंट कर चुके हैं ADC is equal to BCD, तो यहाँ पर हम ADC की जगह पर BCD रखें या BCD की जगह पर ADC रिप्लेस करें, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। हमने BCD की जगह पर ADC रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा दो एंगल ADC प्राप्त होगा। टू एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री, टू को ट्रांसफर कर देंगे, एंगल ADC इक्वल टू 180/2 या एंगल ADC इक्वल टू 90। बट एंगल ADC इक्वल टू एंगल BCD, सो एंगल ADC इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। एंड प्रूव। एनी डाउट?